नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। मैं हूं आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स, जिसका आधार होता है राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पहली जानकारी कि प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। ये दरअसल घोषणा है राज्य बजट 2023-24 की और मुख्यमंत्री द्वारा इसी घोषणा के साथ ये तय हो गया था कि राजस्थान के जो 33 जिले हैं अब उन सभी जिलों में एक एक सरकारी मेडिकल कॉलेज, कम से कम एक एक सरकारी मेडिकल कॉलेज वहाँ हो जाएगा। अब चूंकि जिलों की संख्या भी आगे परिवर्तित होने वाली है, घोषणा हो चुकी है, तो हो सकता है निकट भविष्य में वो भी परिवर्तित हो जाए। अभी केवल इतना कहा जा सकता है कि इसके साथ ही राज्य के 33 जिलों में राज्य के मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे। अब ऐसे नहीं कह सकते कि राज्य के सभी 33 जिलों में, अब हुआ है कि इसके साथ ही प्रदेश के 33 जिलों में अब राज्य के मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। राइट टू एजुकेशन अधिनियम, इसके तहत अब 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। दरअसल ये भी जो बजट की घोषणा थी उसमें घोषित किया गया था कि कक्षा 9 के बाद, यानी कि 9 के बाद 10वीं, 11वीं और 12वीं में पहले छात्राओं के लिए ये निःशुल्क शिक्षा की गई थी और अब घोषणा की गई है कि छात्रों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अगर निजी विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो उनकी फीस का पुनर्भरण किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से 1 से 8 तक पहले ही था, 9 से 12 अब हो गया, यानी कि अब कुल कक्षा 1 से 12 तक ये स्कीम लागू हो जाएगी। अगली जानकारी, मुख्यमंत्री ने श्री दुरानी के निधन पर दुख व्यक्त किया। तो ये जो पूर्व क्रिकेटर थे उनका निधन हुआ। यहाँ जोधपुर से जानकारी क्या कि मथुरादास माथुर अस्पताल में 20 नए पदों का सृजन होगा। मुख्य सचिव का चूरू दौरा और यहाँ उन्होंने मौके पर योजनाओं के क्रियान्वयन का जायजा लिया। साथ ही चूरू जिले में एक संचालित कार्यक्रम है कंप्यूटर सखी। क्या है कंप्यूटर सखी, इसको आज थोड़ा सा समझेंगे। आगे इधर है कि अलवर कलेक्टर ने अतिवृष्टि और ओलावृष्टि प्रभावित गांवों का दौरा किया। तो अभी जैसे बिना मौसम की बरसात हुई, कहीं कहीं ओले भी गिरे, उसके कारण क्या हुआ, फसल बिल्कुल अब कटाई के फेज में थी, यानी कि फसल पक चुकी थी, अब कटने के लिए जाने वाली थी। तो खड़ी फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो किसानों को उसके मुआवजे के लिए संचालित है केंद्र सरकार की योजना, कौन सी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को जो जिस दिन फसल का नुकसान हुआ है, फसल खराबे के 72 घंटे के अंतर्गत सूचना देनी होती है। उसी के तहत जिला प्रशासन द्वारा दौरा किया जा रहा है और अलवर के कलेक्टर ने देखा कि कहाँ कहाँ कितना नुकसान हुआ है। उदयपुर की जानकारी क्या कि उदयपुर का अभिलाषा कार्यक्रम बालिकाओं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का प्रशिक्षण इस कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। डिटेल में आज इसको थोड़ा सा समझने वाले हैं। अगले पेज पर हज यात्रा, जहां 6164 लोगों का चयन किया गया, लॉटरी द्वारा इसका चयन हुआ। और यहां राज्य सरकार की कुछ योजनाएं मुख्यतः स्वास्थ्य से जुड़ी हुई, जैसे कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा और इसके साथ ही जीवन रक्षक योजना, जिसमें कि 5000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो इन तीनों में अब जो संख्या बढ़ाई गई, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा में अब 25 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा और दुर्घटना बीमा में 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर अब दिया जाएगा। ये कब से लागू हुई है, तो ये 1 अप्रैल से लागू हुई हैं ये सारी चीज़ें। कल हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ी थी जो बजट की घोषणाएं हैं, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई हैं। उन्हीं में ये दोनों भी हैं। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें अब 25 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा, और चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में अब 10 लाख रुपए तक बीमा कवर दिया जाएगा। इसके बाद हमारा इंडेक्स, 4 मुख्य जानकारियाँ आज की हमारी क्या क्या है। सबसे पहले है अभिलाषा कार्यक्रम। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल इतना पूछ लिया जाता है कई बार कि कार्यक्रम जो है कौन से जिले से संबंधित है, कौन उसका आयोजक है, और कई बार ये पूछा जाता है इसका उद्देश्य क्या है, यानी कि खास 2-3 जानकारी कई बार किसी न किसी अभियान या किसी न किसी कार्यक्रम से संबंधित ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है करंट अफेयर्स में। दूसरा है RTE, जिसमें 12वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा कर दी गई है। प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। और लास्ट में है कंप्यूटर सखी कार्यक्रम। तो 2 कार्यक्रम, एक हो गया अभिलाषा, एक हो गया कंप्यूटर सखी। तो इस तरह के 1 लाइनर या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कई बार मैच द कॉलम में भी पूछ लिया जाता है। एक तरफ कार्यक्रम का नाम, दूसरी तरफ संबंधित स्थान या फिर उसका उद्देश्य, इस तरह से देकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभिलाषा कार्यक्रम कहाँ से संबंधित है, ये उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित है, यानी कि उदयपुर से संबंधित ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, वंचित बालिकाओं और महिलाओं को मुख्यतः क्या, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाना। इसमें भी क्या सिखाते हैं, मुख्यतः सिखाते हैं कोडिंग। कोडिंग क्या है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सिखाना।
इस कार्यक्रम को नाम दिया गया है अभिलाषा कार्यक्रम। कहाँ से संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है। पात्रता यानी कि इसके लिए कौन महिलाएं या कौन बालिकाएं पात्र होंगी? तो वंचित पृष्ठभूमि की महिलाएं होनी चाहिए, उनकी आयु 28 वर्ष से कम होनी चाहिए, साथ ही कम से कम वो 10वीं पास होनी चाहिए। अगर 10वीं भी पास नहीं है तब उनको इस कार्यक्रम का लाभ नहीं मिलेगा। मिनिमम उनकी जो योग्यता है 10th क्लास पास होनी चाहिए और आयु उनकी 28 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस कार्यक्रम का विवरण क्या है कि वंचित बालिकाओं और महिलाओं को कितनी अवधि का, तो 15 महीने का ये कोर्स है जो है, यानी कि प्रशिक्षण कार्यक्रम है, ये दिया जाता है। और ये प्रशिक्षण कैसा होगा? निःशुल्क आवासीय कोडिंग प्रशिक्षण। कोडिंग क्या है? एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, यानी कि वंचित बालिकाओं और महिलाओं को ये सिखाया जाता है 15 महीने तक। कौन सी वंचित बालिकाएं महिलाएं? जिनकी आयु 28 वर्ष से ज़्यादा ना हो और जो कम से कम 10th पास हो। इसमें किनको प्रमुखता से जोड़ा जाएगा? तो जनजातीय अंचल की जो बालिकाएं या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का जो शिकार हुई बालिकाएं और महिलाएं हैं, उनको इस अभियान से मुख्यतः जोड़ा जाएगा। आयोजक कौन कौन है? तो ये तो शुरू में हमने क्लियर कर दिया कि उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित है। इसमें कुछ प्राइवेट संस्थान भी हैं, जैसे कि नव गुरुकुल संस्थान, विभा भवन सोसाइटी, गायत्री सेवा संस्थान सहित बहुत सारी संस्थाएं इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं। मुख्यतः आपको याद रखना है जिला प्रशासन उदयपुर। अगली जानकारी, राइट टू एजुकेशन जो अधिनियम है, इसमें अब 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा कर दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा राज्य बजट में घोषणा की गई थी कि राजस्थान सरकार के खर्चे पर यानी कि राजस्थान सरकार के खर्चे पर पहले छात्राओं को 8वीं क्लास के बाद यानी कि कक्षा 9 से 12 तक की निजी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा जारी करने की घोषणा की गई थी। कब? राज्य के बजट में। अब इसी क्रम में आगे पहले छात्राओं को की गई, अब छात्रों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है और इस तरह अब कक्षा 1 से 12 तक RT के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। निःशुल्क किस तरह से? कि इनकी फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। अब ये अगली छोटी सी जानकारी है, 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। कहाँ कहाँ? प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद। और इसकी घोषणा भी बजट में की गई, यानी कि 2023-24 में। और इसी घोषणा के साथ ये तय हो गया कि अब राजस्थान के जो 33 जिले हैं, जिस दिन घोषणा हुई थी उस दिन कहा जा सकता था कि राजस्थान के सभी 33 जिलों में अब एक सरकारी मेडिकल कॉलेज न्यूनतम हो जाएगा। अब हम कहेंगे कि राजस्थान के अब 33 जिलों में कम से कम एक राजकीय मेडिकल कॉलेज होगा। इसके लिए बजट कितना रखा गया है? तो हर कॉलेज के निर्माण के लिए 250 करोड़ और उसमें जो आवश्यक उपकरण चाहिए या पुस्तकें चाहिए, फर्नीचर वगैरह चाहिए, उसके लिए 75 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। इसके साथ ही प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद में कॉलेज खुलने से 33 जिलों में राजकीय मेडिकल कॉलेज स्थापित हो जाएंगे। अगली जानकारी है कंप्यूटर सखी कार्यक्रम। ये कहाँ संचालित है? तो ये जिला प्रशासन चूरू का नवाचार है, यानी कि चूरू में ये संचालित है। शुरू में हमने पढ़ा अभिलाषा कार्यक्रम, वो कहाँ संचालित है? उदयपुर में। और कंप्यूटर सखी कार्यक्रम कहाँ संचालित है? चूरू में। ये कार्यक्रम क्या है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लगभग 70,000 ग्रामीण महिलाओं को बेसिक जो कंप्यूटर की जानकारी है वो प्रदान करना, साथ ही इंटरनेट की भी शिक्षा उनको उपलब्ध कराना। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि अभिलाषा कार्यक्रम और कंप्यूटर सखी कार्यक्रम लगभग समान है। यहाँ अंतर इतना है कि यहाँ कंप्यूटर की एक बेसिक शिक्षा दी जाएगी। कंप्यूटर से ही जुड़ा हुआ अभिलाषा कार्यक्रम है और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ ही कंप्यूटर सखी कार्यक्रम है। अंतर इतना है, ये एक बेसिक लेवल है, यानी कि कंप्यूटर की आधारभूत जो जानकारी है, बुनियादी शिक्षा यहाँ दी जाएगी, जबकि अभिलाषा कार्यक्रम में उनके जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है वो सिखाया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर में कोडिंग वगैरह जो है वो वहाँ सिखाई जाएगी अभिलाषा कार्यक्रम के तहत। अभ्यास प्रश्न क्या है आज का? कि वंचित बालिकाओं तथा महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग प्रशिक्षण हेतु अभिलाषा कार्यक्रम का संचालन किस जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है? ऑप्शन है आपके अलवर, जयपुर, बांसवाड़ा या उदयपुर। तो इनमें से जो सही जवाब है वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।